हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद आवर चैप्टर आई वांट समथिंग इन अ केज, जिसका एक पार्ट हमने अपने कल की वीडियो के अंदर पढ़ा भी था। जब आपने देखा कि जो मिस्टर पर्सल है वो शॉपकीपर हैं, और शॉपकीपर किस चीज़ के लिए है वो कि जानवरों को पिंजरे में कैद करके रखते हैं। उनके पास अलग अलग तरीके के बर्ड्स हैं, जानवर हैं, उनकी आवाज़ों की उनको आदत पड़ चुकी है। अब वो जानवर, वो बर्ड्स जो पिंजरे में बंद है, वो आवाज़ें क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी किसी को बंद करा जाएगा वो बाहर निकलने के लिए आवाज़ तो करेगा ही। ये चीज़ चैप्टर में नहीं बताई है, जब कभी आप सोचो कि ये तो चैप्टर में लिखा ही नहीं था, ये मेरी तरफ से है कि जब भी किसी को बंद किया जाता है, कैद किया जाता है, वो बाहर निकलने के लिए छटपटाता है, वो बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है। यही आवाज़ें हैं, लेकिन मिस्टर पर्सल को नहीं पता इन सब चीज़ों का। उनके लिए ये एक काम है कि वो जानवरों को बस कैद करके रखते हैं, पक्षियों को कैद करके रखते हैं। लेकिन जो कस्टमर उनके पास आता है उसे चाहिए विंग्स के साथ कुछ। विंग्स के साथ का मतलब वो कहते हैं कि बर्ड्स, अलग अलग तरीके के बर्ड्स दिखाते हैं, वो नहीं चाहते। लेकिन उनको एक ऐसा पेयर दिखता है बर्ड्स का जो कई दिनों से कैद है, कोई खरीदना नहीं चाहता है उस पेयर को, लेकिन फिर भी जो वो कस्टमर है वो उसी पेयर को खरीदना चाहता है। वो मिस्टर पर्सल के आगे ये बात रखता है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, या मैंने अब तक कितनी मेहनत करी है इस जोड़े को खरीदने के लिए। इस जोड़े को मतलब जो कई दिन से कैद में है, तो क्यों उसको चाहिए यही जोड़ा। और एक चीज कि अब उन बर्ड्स के पेयर को खरीदने के बाद वो क्या करता है, ही डज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। क्या अजीब चीज करता है, क्या अजीब काम करता है, वो तो हम अभी इस वीडियो में बता नहीं सकते, वो हम बताएंगे हमारे टेक्स्ट के टाइम पे। तो अब जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या स्ट्रेंज थिंग है, क्या स्ट्रेंज काम है जो कस्टमर करता है मिस्टर पर्सल के आगे ही। चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। द कस्टमर वॉन्ट समथिंग दैट हैज़ विंग्स। कस्टमर को कुछ ऐसा चाहिए जिसके पंख हैं। अब जिसके पंख हैं वो तो पक्षी ही होता है। He spends his 10 years earning on a pair of birds. वो अपनी 10 साल की कमाई खर्च करता है सिर्फ एक पक्षी के जोड़े को खरीदने के लिए। What he does after buying the birds is the strangest act Mr. Purcell has ever seen. लेकिन वो इतने 10 साल की कमाई पक्षियों पर खर्चता है, उन्हें खरीदने के लिए 10 साल की कमाई लगाता है, लेकिन जो उसके बाद उन बर्ड्स को खरीदने के बाद वो काम करता है वो अब तक का सबसे अजीब काम था जो मिस्टर पर्सल ने देखा था। द मैन्स शाइनी शूज स्क्विक्ड फॉरवर्ड। उस इंसान के चमकते हुए जूते आगे की तरफ बढ़े। हिज सूट वॉज चीप। उसका सूट सस्ता था। इल फिटिंग, ढीला ढाला सा लग रहा था, बट ऑब्वियसली न्यू, लेकिन नया लगता था। He had a shuttling glance. उसकी जो नज़रें थी वो हमेशा किसी चीज़ को ऐसा लगता था ढूंढ रही थी जब से वो शॉप में आया था। And close cropped hair. और उसके जो बाल थे वो भी अजीब ढंग से कटे हुए थे। Ignoring Purcell for the moment. एक बार के लिए उसने पर्सल को इग्नोर किया। He rolled his gaze. उसने अपनी नज़र को दौड़ाया। Around the shadowy shop. उस शॉप के आसपास, मतलब उस शॉप में हर जगह नज़र उसने दौड़ाई, कुछ ऐसा ढूंढने के लिए जो उसके मन को अच्छा लगे। A nasty morning. एक बहुत ही बुरी सुबह। Volunteered the shopkeeper. शॉपकीपर ने बात कही। He clasped his both hands across his melon-like stomach and smiled importantly. और इस टाइम पर जो मिस्टर पर्सल है उन्होंने क्या किया कि अपने तरबूज जैसे पेट के ऊपर अपने दोनों हाथों को रखा और स्माइल किया। एंड स्माइल इम्पॉर्टेंटली, आई सी बाय द पेपर वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल। हाँ, मैंने पेपर में देखा है कि आज का जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होने वाला है। नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड। लेकिन अब आपको क्या चाहिए? द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पर्सल। वो आदमी बहुत बारीकी से मिस्टर पर्सल की तरफ घूरता है। एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस। ऐसा शो करते हुए कि उसने तो मिस्टर पर्सल पर ध्यान ही अब दिया था। ही सेड, आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज।
उसने कहा कि मैं केज में कुछ चाहता हूँ। समथिंग इन अ केज, केज में कुछ चाहते हो? मिस्टर पर्सल ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट, हाँ? तो तुम्हारा मतलब है तुम्हें कोई पालतू जानवर चाहिए? आई मीन वॉट आई सेड, स्नैप द मैन। और वो आदमी गुस्से में बोला कि जो मैंने कहा है मेरा वही मतलब है। समथिंग इन अ केज मतलब मुझे पिंजरे में कुछ चाहिए। समथिंग दैट इज स्मॉल, कुछ ऐसा जो छोटा हो। आई सी, हासन द स्टोर कीपर। अब यहाँ जगह जगह कभी शॉपकीपर, कभी स्टोर कीपर, ये सब एक जगह ऑनर भी यूज़ हुआ था, तो ये सब ना मिस्टर पर्सल के लिए ही यूज़ हो रहे हैं, प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब स्टोर कीपर जल्दबाजी करते हुए कहता है, अरे हाँ मैं देखता हूँ। नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड, और उसे भी इस चीज़ के लिए श्योर नहीं था कि वो क्या करेगा। हिज आइज नैरोड ग्रेवली एंड ही पर्स्ड हिज लिप्स। उसकी आंखें बहुत छोटी पड़ गई और उसने अपने लिप्स को श्रिंक किया, सिकुड़ा। नाउ लेट मी थिंक, चलो अब मुझे सोचने दो। अ वाइट रैट परहैप्स, एक सफ़ेद चूहा चाहिए शायद। आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स, मेरे पास कुछ बहुत ही अच्छे सफ़ेद चूहे हैं। नो सेड द मैन, आदमी ने कहा नहीं, चूहे नहीं। समथिंग विद विंग्स, समथिंग दैट फ्लाइज, कुछ ऐसा जिसके पंख हो, कुछ ऐसा जो उड़े। अ बर्ड, एक्सक्लेम मिस्टर पर्सल। अच्छा, आपको एक बर्ड चाहिए? और इतना कहकर जो मिस्टर पर्सल है वो ज़ोर से बोलते हैं कि अब मैं समझा आपको क्या चाहिए। अ बर्ड्स ऑल राइट, एक बर्ड बिल्कुल ठीक है। द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू अ स्प्लेंडेड केज विच कंटेन 2 स्नोई बर्ड्स। हाँ, एक बर्ड बिल्कुल ठीक है। कस्टमर ने उन 2 स्नोई बर्ड्स की तरफ जो डव थे उनकी तरफ इशारा किया, जो कि अब एक बहुत ही ख़राब से केज में बंद थे। डव्स, हाउ मच फॉर दोज? वो कहता है, डव्स, इनके लिए कितने पैसे लोगे? 550 केम द प्रॉम्प्ट आंसर, और जल्दी से आंसर आया कि 550। एंड अ वेरी रिजनेबल प्राइस, दे आर अ फाइन पेयर। और हाँ, 550 बहुत अच्छी कीमत है, उनका जोड़ा बहुत अच्छा है। 550, द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रेस्ट फॉलन। वो आदमी 550 सुनकर बहुत उदास हो गया। ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल। उसने अचानक से ही एक $5 का बिल निकाला। आई वुड लाइक टू हैव दीज बर्ड्स, मैं इन बर्ड्स को लेना चाहूँगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ यही पैसे हैं, जस्ट $5, सिर्फ $5 हैं। आपको बता दूं, जो $1 है उसमें कम से कम 76 अप्रॉक्स 76 रुपीज़ होते हैं। मेंटली मिस्टर पर्सल मेड अ क्विक कैलकुलेशन। दिमाग में मिस्टर पर्सल ने जल्दी से हिसाब लगाया, विच टोल्ड हिम दैट एट अ 50 सेंट रिडक्शन, कि अगर 50 पैसे कम भी कर दिए जाएं, ही कुड स्टिल रीप अ टाइडी प्रॉफिट, उन्हें फिर भी फ़ायदा हो रहा था। ही स्माइल्ड मैग्निमसली, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से स्माइल किया कि ठीक है, मैं आपको ये देने को तैयार हूँ, हाँ भरते हुए। माई डियर मैन, इफ़ यू वॉन्ट दैम दैट बैडली, अगर आपको यही इतने बुरे तरीके से चाहिए, मतलब आप इतना मन करके इन बर्ड्स को ख़रीदना चाहते हैं, यू कैन सर्टेनली हैव दैम फॉर $5, तो ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इनको ले सकते हैं $5 के अंदर भी। I'll take them, ठीक है, तो मैं उन्हें खरीदता हूँ। He laid his $5 on the counter, उस आदमी ने अपने उस काउंटर पर $5 को रखा। मिस्टर पर्सल ने टॉटर्ड ऑन टिप्टो, वो पैरों के बल थोड़ा सा लड़खड़ाए। अनहुक द केज, उस केज को खोला। एंड हैंडेड इट टू हिज कस्टमर, और अपने कस्टमर को इन बर्ड्स को पकड़ा दिया। द मैन कॉक्ड हिज हेड टू वन साइड, उस आदमी ने इन बर्ड्स को लेते हुए अपना सर एक तरफ किया। लिसनिंग टू द कॉन्स्टेंट चिटरिंग, उनकी आवाज़ों को लगातार सुन रहा था। द रशिंग स्करी ऑफ द शॉप, यहाँ पर इस आवाज़ की बौछार थी। दैट नॉइज, ही ब्लर्टेड, उसने ज़ोर से बोला कि वो आवाज़। डजंट इट गेट यू, क्या ये आपको परेशान नहीं करती है? नॉइस, व्हाट नॉइस? मिस्टर पर्सल लुक्ड सरप्राइज। मिस्टर पर्सल बहुत हैरानी से, क्योंकि उन्होंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था इस आवाज़ के ऊपर, तो वो ऐसे ही पूछते हैं जैसे कुछ अलग उन्होंने सुना ही नहीं था। वो पूछते हैं, कौन सी आवाज़ की बात कर रहे हो? द कस्टमर ग्लेयर्ड, कस्टमर गहरे तरीके से देखता है।
I mean all this cage stuff. तो कहता है देखते हुए कि मतलब ये जो पिंजरे में ये सब बंद है, ड्राइव्स यू क्रेजी, आपको पागल नहीं बनाते हैं? मिस्टर पर्सल ड्रू बैक. मिस्टर पर्सल थोड़ा सा पीछे हुए. ईदर द मैन वॉज इनसेन, या तो वो आदमी पागल था या फिर उसने पी रखी थी. He said hastily, उस आदमी ने मतलब मिस्टर पर्सल ने जल्दी से कहा. Yes, yes, certainly. अरे हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पागल हो जाऊंगा. Listen, उस आदमी की घूरती हुई आंखें और पास आती हैं और वो कहता है सुनो. How long do you think it took me to make the $5? आपके हिसाब से मुझे $5 कमाने में कितना टाइम लगा होगा? The merchant wanted to order him out of shop. जो मर्चेंट है मतलब मिस्टर पर्सल उसे दुकान से बाहर निकालना चाहते थे. बट ऑडली इनफ ही कुडंट, लेकिन अजीब बात है कि वो नहीं कर सकते थे. ही हर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुली आस्किंग, उन्होंने खुद को बहुत ही जिम्मेदार समझते हुए उनसे पूछा. वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू? क्यों, ऐसा क्यों पूछते हो, कितना टाइम लगा आपको $5 कमाने में? द अदर लाफ्ड, और अब वो कस्टमर हंसा. 10 years and hard labor, पूरी मेहनत करने के बाद मुझे 10 साल लगे. 10 years to earn $5, 10 साल लगे मुझे ये $5 कमाने में. 50 cents a year, मतलब एक साल में मैंने 50 सेंट्स कमाए. It was best, ये बेस्ट था. पर्सल decided to humor him, उसके हिसाब से ये एक मजाक था. My 10 years, अरे भगवान 10 साल, That's certainly a long time now. अरे ये सुनने पर ही ये तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम अब मुझे सुनने में लग रहा है या लगता है. They give you $5, laughed the man. अब वो कस्टमर हंसता है, कहता है कि ये वो मुझे $5 देते हैं, एक सस्ता सा सूट देते हैं, and tell you not to get caught again, और कहते हैं कि दोबारा मत पकड़े जाना. मिस्टर पर्सल mopped his sweating brow. अब मिस्टर पर्सल को पसीने आने लगे थे, उन्होंने अपनी आँखों के ऊपर की आईब्रोज को साफ किया. नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव्स आई वुड एडवाइज. तो मिस्टर पर्सल उसे समझाते हैं कि अच्छा अब मैं आपको बता देता हूँ इन बर्ड्स को कैसे संभालना है, कैसे खाना खिलाना है, मैं सलाह ये दूंगा. वाह, अरे द मैन स्वंग अराउंड, वो आदमी बहुत खुशी से झूला. एंड स्टॉक्ड अब्रप्टली फ्रॉम द स्टोर, और जल्दी से उस स्टोर से बाहर निकल गया. पर्सल साइड विद सडन रिलीफ, और पर्सल अचानक से बहुत गहरी सांस लेते हैं. ही वेडल टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट, वो बाहर देखते हैं, खिड़की से बाहर, खिड़की तक जाते हैं और उससे बाहर देखते हैं. जस्ट आउटसाइड, सिर्फ बाहर देखते हैं. हिज पेक्यूलियर कस्टमर हैड हाल्टेड, उनका अजीब सा जो वो कस्टमर था अब रुक चुका था कहीं बाहर जाते जाते. He was holding the cage shoulder high, staring at his purchase. उस कस्टमर ने जो अब दुकान से बाहर निकल चुका था, उन्होंने क्या किया था कि अपने केज को, अपने पिंजरे को, वो डव्स वाले पिंजरे को उन्होंने अपने कंधों से ऊंचा उठाया और अपने इस खरीदे हुए सामान की तरफ वो देख रहे थे. Then opening the cage, और फिर केज ओपन करते हुए he reached inside and drew out one of the doves. उनका हाथ अंदर जाता है केज में और उन्होंने उनमें से एक डव को बाहर निकाला. He tossed it into the air, और उस डव को फिर हवा में उड़ा दिया. He drew out the second, ऐसे ही सेकंड को भी निकाला और फिर पहले की तरह हवा में उड़ा दिया. They rose like wind-blown balls of fluff and were lost into the smoky grey of wintry city. इस ठंड वाली फॉग वाली जो सुबह थी, उस सुबह का जो नज़ारा था देखने के लिए, जहाँ हर जगह धुआं धुआं दिखाई दे रहा था, वो अचानक से वो डव ऐसे उड़ गए जैसे कोई बॉल्स होती हैं, कोई फ्लफ़ी बॉल्स होती हैं. फॉर एन इंस्टेंट, एक बार के लिए, द लिबरेटर साइलेंट, वो लिबरेटर मतलब आज़ाद करने वाला इंसान चुप था. एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर देम, और अपनी नज़र उन्हीं के पीछे वो गड़ाए हुए थे. देन ही ड्रॉप द केज, फिर उसने उस केज को नीचे गिरा दिया. ही शोव बोथ हैंड्स डीप, उसने अपने दोनों हाथों को ही बहुत अच्छे से साफ किया. डीप इन हिज ट्राउज़र पॉकेट्स, अपने ट्राउज़र पॉकेट्स के अंदर. हंच डाउन हिज हेड, अपना सर नीचे झुकाया. एंड शफल्ड अवे, और फिर कहीं गायब हो गया. द मर्चेंट्स ब्रो वॉज पकर्ड विद परप्लेक्सिटी,
उस मर्चेंट की, मिस्टर पर्सल की जो आंखें थी वो बहुत ज़्यादा बहुत सिकड़ी हुई सी थी, बहुत टेंशन में उनकी आंखें बता रही थी कि वो बहुत टेंशन में थे। So desperately had the man desired the doves. कितना मन करके वो आदमी चाहता था कि वो उन doves को खरीदे, and that he had let him have them at a reduced price. और उस आदमी की इस डेस्परेशन को देखकर, इतना ज़्यादा वो डेस्परेट था, इतना दिल से डव्स को चाहता था, इसीलिए तो उसने प्राइस कम भी कर दिया था। किसने? मिस्टर पर्सल ने। एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न देम लूज, और अचानक से ही उस कस्टमर ने उन बर्ड्स को उड़ा दिया। नाउ वाई, तो अब क्यों ऐसा किया? मिस्टर पर्सल मटर्ड, मिस्टर पर्सल धीरे से बोले। डिड ही डू दैट, क्या सच में उसने ये काम किया? ही फेल्ट वेगली इंसल्टेड, और उन्हें खुद में ही बहुत ही ज़्यादा इंसल्टेड फील हो रहा था। अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि उस आदमी ने ऐसा क्यों किया, और यही क्वेश्चन अब आपके लिए बन जाता है कि उसने ऐसा आखिर किया ही क्यों।